सागर जिले के ढाना में गौ माता के गोबर, गौमूत्र, शुद्ध मिट्टी और पवित्र नदियों के जल से छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन सागर के अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक गणेशोत्सव के लिए गणेश प्रतिमाओं का निर्माण और फिर इन प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण 9 वर्षों से करते आ रहे हैं। दीपक पौराणिक का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पीओपी का बायकॉट करते हुए इस तरह शुद्ध रूप से गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। हम अनेक वर्षों से भगवान गणेश की शुद्ध मिट्टी से गौ माता के गोबर गौमूत्र मिलाकर, कहे तो पंचगव्य मिलाकर और साथ में 5 नदियों का शुद्ध जल मिट्टी में मिलाकर के, उसमें गोबर मिलाकर के भगवान गणेश की छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं हम बनाते हैं। और उद्देश्य होता है कि प्रत्येक घर तक भगवान गणेश की मिट्टी की और विधिवत रूप से बनी हुई प्रतिमा, जिसमें शुद्ध मिट्टी है, गोबर है, गौमूत्र है, पंचगव्य है, पवित्र नदियों का जल है, ऐसी प्रतिमाएं लोगों के पास तक, भक्तों के पास तक, भगवान गणेश के भक्तों के पास तक पहुँचे। प्रत्येक घर में भगवान का पूजन हो। छोटी छोटी हम प्रतिमाएं रखते हैं। हम पीओपी से निर्मित प्रतिमाएं जब चली थी, सामान्यतः पीओपी की जो प्रतिमाएं हैं वो ठीक से जल में घुलती नहीं है और जो भगवान गणेश की अब तैर के नदी से और अन्य जल स्रोतों से बाहर आ जाती हैं। हमने गणेश प्रतिमाओं के मिट्टी की छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं का वितरण का एक हमारा यह भी उद्देश्य है कि पीओपी से निर्मित जो प्रतिमाएं हैं उससे बेहतर है कि हम गणेश प्रतिमा जो मिट्टी के गणेश, हम गोबर गणेश जिनको पूजते आए हैं, उनका हम वितरण करें और पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग प्रदान करें। हम कामना करते हैं कि गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बहुत हर्षोल्लास से मने, जगह जगह भगवान का पूजन हो, हर घर में भगवान का पूजन हो, साथ में पृथ्वी और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न विनाशक भगवान गणेश की ये प्रतिमाएं जब घरों में स्थापित हो जाती हैं, तो फिर विघ्न का नाश कर देने के बाद प्रतिमाओं को घर में ही कुंड बनाकर विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन कुंड में नर्मदा, गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी मिलाया जाता है। फिलहाल शुद्ध धार्मिकता की यह परिकल्पना ही है जिसको पिछले 9 सालों से दीपक पौराणिक साकार रूप देते आ रहे हैं।